उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में जहां नगर निकाय चुनाव के लिए अब प्रत्याशी अपने जोर आजमाइश कर रहे हैं, वहीं वरिष्ठ पार्षद नफीस अनवर अपने कामों में जुटे हुए हैं। सबसे पहले आप ये देखिए नफीस अनवर के काम के, वो बजाय प्रचार प्रसार के लगे हुए हैं अपने काम में। नफीस अनवर, ये वही नफीस अनवर वरिष्ठ पार्षद जो लगातार 3 बार से अपने वार्ड के पार्षद चुनते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार भी वो अपना ताल ठोक रहे हैं। परिसीमन हो जाने के बाद आपका वार्ड में लगभग 14,000 की जनता की आबादी वाला वार्ड बन चुका है। किस तरीके से आप अपने आप को जनता के बीच में दर्शाएंगे, अपनी पहचान और अपनी छाप छोड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो नगर निकाय चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से नाटकीय अंदाज में चुनाव कराने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वोटर लिस्ट में हेरफेर किया जा रहा है, जिस तरीके से अधिकारियों को सेटिंग करके या बीओलो को सेट करके कहीं का नाम किसी और वार्ड का नाम किसी और वार्ड में जोड़ा जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रही हमारी तैयारी की सवाल, तो 2006 से लगातार हम यहाँ से पार्षद हैं। 2006 में हम पार्षद थे, 2012 में मेरी पत्नी पार्षद थी, फिर 2017 में भी महिला सीट होने के कारण मेरी पत्नी पार्षद है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि कानून नियम को सब कुछ ताक पर रख के इस बार भी 2022 में महिला सीट किया गया है। निश्चित तौर पर पूरी तैयारी है, हम लोग काम के बल पर चुनाव मैदान में होंगे और चुनाव लड़ेंगे। नए परिसीमन चेंज होने के बाद जो और एरिया जोड़े गए, वहाँ की जनता को आप कैसे विश्वास दिलाते हैं? देखिए, मेरे काम से वहाँ की जनता प्रभावित है, क्योंकि मैंने कभी वार्ड को वार्ड नहीं समझा है। हमेशा कहीं से भी पूरे अगल बगल के वार्डों से भी लोग हमारे वहाँ आते हैं, उनका काम किया जाता है। और जो नया परिसीमन हुआ है, जो क्षेत्र हमारे क्षेत्र में जुड़ा है, वहाँ की पब्लिक ऑलरेडी प्रभावित है। वो लोग बार बार कह रहे हैं कि आप आइए चुनाव मैदान में, हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपको चुनाव। क्या लगता है कि जो परिसीमन चेंज हुआ है और जो वोटर लिस्ट में बदलाव हुए, ये जानबूझ के ऐसा किया गया है? निश्चित तौर पर जानबूझ के किया गया है, पैसे के बल पर किया गया है, किसी और वार्डों से लोगों को जोड़ा गया है। एक नाम एक बूथ में होना चाहिए, लेकिन एक नाम ऐसे तमाम सैकड़ों नाम लिस्ट में मौजूद है जिनका नाम हर बूथ पर है। यानी अगर 100 लोगों का नाम हर बूथ पर है और वो 100 लोग घूम घूम के वोट डालेंगे तो 1000 वोट होगा। तो इस तरीके से प्रयास किया जा रहा है चुनाव में हराने के लिए, लेकिन जनता है, जनता सब जानती है। और इस चुनाव हमें विश्वास है कि 2006, 2012 और 2022 के बाद ये चुनाव हम लोग जरूर जीतेंगे। जी, इस बार की लड़ाई में आप अपने आसपास किस प्रत्याशी को देख रहे हैं? देखिए, हम किसी प्रत्याशी को नहीं देख रहे। हम उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ के जो हमारी मेयर साहिबा हैं, उनसे लगातार वो हमारे खिलाफ कार्य कर रही हैं। अधिकारियों ने ये बात बताया कि वो व्यक्तिगत तौर पर आपका वार्ड देखने का काम कर रहे हैं। मेरी यहाँ किसी से लड़ाई नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। सरकार जिस तरीके से भेदभाव का काम कर रही, करेली की सड़कें टूटी फूटी हैं, करेली के नाम पर विकास नहीं है। हम सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ना कि किसी प्रत्याशी के खिलाफ। निश्चित तौर पर कांग्रेस से 2006 से लगातार हम लड़ते आ रहे हैं और इस बार भी कांग्रेस पार्टी ही हमारी पार्टी होगी। और इस बार नहीं, हर बार कांग्रेस पार्टी हमारी पार्टी होगी। और जनता का धीरे धीरे कांग्रेस पर भी विश्वास बढ़ा है। और निश्चित तौर पर जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, उससे भी पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश और शहर के अंदर और खासतौर से हमारे वार्ड में लोगों में उत्साह है। और निश्चित तौर पर इस बार बहुत ही ज्यादा वोटों से हमारी जीत। देखिए, सबसे पहली प्राथमिकताएं हमारी यह है कि सरकार के खिलाफ जो सरकार की नीति है, जो भेदभाव की रणनीति रची जा रही है, यहाँ के मेयर भाजपा के हैं, यहाँ के मंत्री विधायक भाजपा के, यहाँ के सांसद भी भाजपा के, उसके बावजूद आप सड़कों पर घूम रहे हैं और आप सड़कों को देख रहे हैं कि किस तरीके से करेली की सड़कें, करेली गौसनगर की सड़कों के बदहाल देखने को मिल रही है। इस बात को लेकर मेरी लड़ाई होगी। दूसरी प्राथमिकता हमारी होगी कि जिस तरीके से
आम जनता के बीच में रह के काम किया गया है, चाहे वो बेटियों की शादी हो, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेके लड़ाई हो, चाहे वो बाढ़ का पानी हो, हर मुद्दे को लेके हम सड़कों पर रहे और इस बार फिर उसी आधार पर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। जीवन चेंज में नई जनता जो आपको मिली है उन सभी जनताओं को हम जनता को मैसेज देना चाहेंगे कि मेरी इस मुश्किल की घड़ी में मेरे साथ आवे और मेरे कंधे से कंधा मिला के चले। हम हर उस तानाशाह के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे जो करेली को बदहाल छोड़ चुका है, जो करेली की व्यवस्थाओं को छोड़ चुका है, करेली के विकास को दरकिनार कर चुका है। उन सब के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे और हर एक बच्चे बूढ़े बुजुर्ग के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। नफीस अनवर, वरिष्ठ पार्षद, पूर्व नगर अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी, इलाहाबाद।